We will start in. आज का लेक्चर है हमारा फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी के हमने इम्पोर्टेंस वगैरह और उसके बाद फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के इम्पोर्टेंस। अभी हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में जो है फर्मेंटेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे पहले जो हमने देखा कि फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट्स को बनाना। ठीक है, जैसे मिल्क से दूध, ठीक है, सॉरी मिल्क से दही बना, ठीक है, योगर्ट इसको बोलते हैं। इसी तरह चीज, पनीर वगैरह और इसी तरह पिकल्स, अचार वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें जो है किसके जरिए बनता है? फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन के थ्रू जो है ये सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। अभी अगर हम देखें यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ये हमने देखा ना फर्मेंटेशन। इसको यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब जो हमारे पास फर्मेंटेशन के जरिए कौन कौन सा फूड जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें हमने, ठीक है, दही देगा, ठीक है, पिकल्स, ठीक है, फूड है, फूड फ्रूट नहीं है, फूड, ठीक है, खुराक है, कार है, उसको यूज कर रहे हैं। पिकल्स, अचार वगैरह, ठीक है, ये भी इसके जरिए तैयार किए जा रहे हैं। चीज, ठीक है, पनीर, ETC, ये जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके इसकी प्रोडक्शन की जाती है, इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास शुरू में जो ओल्ड डेफिनेशन है वो ये है, जो ओल्ड हमारे पास थ्योरी थी वो ये थी। अभी जो नई थ्योरी है, जो नए फर्मेंटेशन की इस्तिलाह है, वो ये कहती है कि फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से कोई प्रोडक्ट बनाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से क्या बनाना? प्रोडक्ट बनाना। कल्चर क्या होता है पता है आपको? कल्चर या मीडियम। कल्चर हमारे पास ऐसा मीडियम है, ऐसा एनवायरनमेंट है। क्या है? ऐसा एनवायरनमेंट इसको कह लो, ठीक है, एनवायरनमेंट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या करवाई जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसमें क्या करवाई जाती है? ग्रोथ। कैसे करवाई जाती है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको फूड की नीड होती है तो वही फूड उसमें प्रोवाइड किया जाता है। उनको न्यूट्रिशन की नीड होती है, वही न्यूट्रिशन उसमें क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कुछ हमारे पास है ग्राम नेगेटिव। तो दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरियाज है उनका अलग कल्चर है, ग्राम नेगेटिव वालों का अलग कल्चर है। उसको जो है उस कल्चर में ग्रोथ करवाया जाता है, देखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास टीबी के टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो इनका भी एक कल्चर टेस्ट होता है, स्प्यूटम टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है। ठीक है, वो कल्चर टेस्ट क्या होता है? उसमें तकरीबन किसी बैक्टीरिया में 3 दिन लगते हैं, किसी में 7 दिन। टेस्ट का रिजल्ट अक्सर लेट आता है। वो क्यों लेट आता है? कि वो क्या करते हैं, वो जो सैंपल लिया है उस सैंपल को इस मीडियम के अंदर डाला जाता है और इस मीडियम में जब उसको डाल देते हैं तो फिर चेक करते हैं कि इस मीडियम के अंदर वो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हुई या नहीं। उस सैंपल के अंदर अगर बैक्टीरिया होंगे
तो उस कल्चर के अंदर उसकी क्या होगी, ग्रोथ। क्योंकि उस कल्चर के अंदर उसका क्या है, फूड मौजूद है, उसका न्यूट्रिशन मौजूद है। जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अगर उसकी ग्रोथ हुई तो समझ लो कि इसमें इसको क्या है, टीबी है, टीबी बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस। अगर उसमें उसकी ग्रोथ नहीं हुई तो ट्यूबरकुलोसिस उसको नहीं होगी। ठीक है, बात आई समझ में। इस तरह जो है कल्चर के अंदर या जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, जो नई टर्म हमने देखी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ठीक है, क्या बताइए आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से कोई भी प्रोडक्ट्स को तैयार करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे तो हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो, ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पूरा उसमें मास है उसको मास कल्चर कह रहे हैं, बाय द मास कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास नई इसकी जो है वो डेफिनेशंस वगैरह आ गई या नई इसकी तारीफ वगैरह की जो वो आ गई फर्मेंटेशन की। अभी हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन के हमारे पास एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोले तो दरखास्त। एप्लीकेशन यहाँ पर यूज होता है कि यूजेस के लिए, किसके लिए, यूजेस, इस्तेमाल। ठीक है, कहाँ कहाँ जो है फर्मेंटेशन यूज होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि कहाँ कहाँ जो है इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन की जो एप्लीकेशन है ट्रेडिशनली यानी कि पहले भी ये यूज हुए फूड प्रोडक्ट के लिए, बेवरेजेस के लिए, मशरूबात के लिए। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस है। तो स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके ज्यादा यूजेस है। सबसे पहले आप देखते हैं नंबर ए में हमारे पास है फर्मेंटेड प्रोडक्ट। क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट। फर्मेंटेड प्रोडक्ट यानी फर्मेंटेशन की मदद से जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। वो जो हमारे पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे पास मोर न्यूट्रिटियस होंगे। ठीक है, मोर न्यूट्रिटियस। मोर न्यूट्रिटियस का मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी, ग़िज़ाइयत ज्यादा होगी। बाकी फूड के मुकाबले में इसमें ग़िज़ाइयत क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी को जिसकी नीड होती है, तो ज्यादा विटामिन ज्यादा होंगे, मिनरल ज्यादा होंगे। ठीक है, इस वजह से इसलिए मोर न्यूट्रिटियस। दूसरा ये मोर डाइजेस्टेबल होंगे। क्या होंगे, मोर डाइजेस्टेबल यानी कि इजीली क्या होंगे, बॉडी उसको क्या करेगी, इजी डाइजेस्ट कर लेगी, आसानी से। ठीक है, आसानी से निकलने में उसको आसानी होगी। इसी तरह तीसरा अगर हम देखें, मोर टेस्टियर, टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि अच्छा टेस्ट होगा, आसानी से इसको अगर लेंगे तो अच्छा इसका जायका होगा। ठीक है, इस वजह से इसके जो है वो इम्पोर्टेंस है। ये हमारे पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। क्या है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो ज्यादा देर तक जो है वो प्रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं, प्रिजर्व फूड। जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो ज्यादा देर तक जो है वो रहते हैं, यानी इतनी जल्दी वो खराब नहीं होते। मतलब ज्यादा देर तक महफूज होते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरह उनको रेफ्रिजरेशन की कम से कम नीड होती है। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट जिनको आप रेफ्रिजरेट करोगे तो रेफ्रिजरेट में अलग जो है आपका एनर्जी यूज हो रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। ये जो आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट है इसमें जो रेफ्रिजरेशन है वो भी क्या हो रही है, कम से कम, उसको कम रेफ्रिजरेशन चाहिए, यानी कि उसको बाहर के एनवायरनमेंट में भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो लोअरिंग नीड ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स से बता रहा हूँ आपको कि ये इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। जैसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सीरियल प्रोडक्ट्स, सीरियल प्रोडक्ट। तो सीरियल प्रोडक्ट्स कौन से? सीरियल कहते हैं अनाज को। किसको कहते हैं? अनाज। अनाज को, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि अनाज में हम देखते हैं कि आपके पास जो है ब्रेड भी आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेड, ठीक है। ब्रेड, डबल रोटी, वो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट। डबल रोटी बनाई जा रही है आपकी जो आटे से, ये जो कारखाने होते हैं आगे बेकरी वगैरह, ठीक है, जो बेकरी के जो अशिया है वो कारखानों में, हाँ, खमीर वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये फर्मेंटेशन, इनमें क्या होते हैं? यीस्ट, बैक्टीरियाज, वो फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये आपके पास ये चीज बनती है। हमें तो नजर नहीं आ रहा। दूध हमने रखा, दही में चेंज हुआ, ठीक है। कैसे चेंज हुआ? खास एनवायरनमेंट में उसको पूरा पैक आपने देखा होगा, ठीक है, पूरा उसको पैक करते हैं ताकि बाहर के एनवायरनमेंट, क्यों? उसमें जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होती है। क्या होती है? एनएरोबिक। अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया, ऑक्सीजन आ गया, तो समझो वो बैक्टीरिया खराब हो जाएगा, किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपकी जो दही है उसका जो टेस्ट है वो चाहेगा तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको पूरा पैक करते हैं ताकि वो जो अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं उनको वही एनवायरनमेंट मिले ऑक्सीजन के बगैर, और वो ग्रो करें और दूध को किस में कन्वर्ट करें? दही में कन्वर्ट करें। इसी तरह ये जो कारखाने हैं इनमें भी यही काम हो रहा होता है, ठीक है। जो डबल रोटी बन रहे, ठीक है, जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो बेकरी प्रोडक्ट्स बन रहे, तो इनमें फर्मेंटेशन होती है। नजर तो हमें नहीं आता, लेकिन अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही करते हैं, खुद ब खुद नहीं बनते हैं। जो चीज आपने देखी खुद ब खुद, जैसे केक बनाते हैं, केक वगैरह बनते हैं, ये सारी अंदर जो है जो बैक्टीरियाज है, जो यीस्ट है, फंजाई वगैरह, वो फर्मेंटेशन करते हैं। बिस्किट है, ये सारे इनकी एग्जांपल है जो आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो वो भी आपके पास जो है इसी में आते हैं, फर्मेंटेशन में। इसी तरह अगर हम देखें ब्रेड के अलावा हमारे पास जो वीट है, ठीक है, जो हमारे पास गंदुम है, गंदुम को जो गूंदा जाता है, तो उसके अंदर जो है ईस्ट होते हैं। क्या होते हैं? ईस्ट। ये जो वीट है, ठीक है, इसके अंदर ईस्ट होता है। कल भी हमने पढ़ा था इसको, सेक्रोमाइसिस सेरिविजी, कल हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था? ये फर्मेंटेशन की दूसरी स्टेज होती है। किसमें पढ़ा था? बैक्टीरिया। कल जो हमने इसको पढ़ा था फर्मेंटेशन की, हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी। इसको कौन सी क्लास थी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, याद है? ठीक है, उसमें वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी ये काम करते हैं। सेक्रोमाइसिस सेरिविजी यीस्ट है, ये फंजाई है, बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। ये क्या है? फंजाई। यीस्ट है, फंजाई की मिसाल है। तो ये क्या करता है? ये जो आपका जो वीट है, जो गंदम है, ठीक है, उसको गूंदा जाता है, तो ये आपके कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी इनमें शामिल होते हैं गूंदने में, ठीक है। आटे को क्या गूंदा जाता है ना, तो वो गूंद जाते हैं, उसके बाद जो है उससे फिर रोटियां बनाई जाती है, ठीक है। तो वो जो गूंद लेते हैं, गूंदने में जो कन्वर्ट हो जाते हैं पाउडर से, वो जो आटा आप गूंद लेते हो, ठीक है, पूरा आपका वो बन जाता है शेप, तो वो ये ईस्ट करते हैं। और कुछ इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इनमें काम करते हैं आटे को गूंदने में। उसको कहते हैं डफ, ठीक है, आटे को डफ किया जाता है, डफ कहते हैं उसको गूंदने को, डफ, DOUGH, ठीक है, गूंदना, ठीक है। ये क्या हुआ? किस चीज के साथ? इधर से क्रॉस से जा, वो पीछे बैठ जाओ, पीछे तुम बैठ जाओ, तुम्हें किसने कहा बैठ जाओ? बहुत बुरा लगा, चाहे याद है वो कैमरा बांध, वाह, निकल रहे हैं, खून निकल पीछे बैठ जाओ, बहुत बुरा लगा सर। पीछे बैठ जाओ तुम, उसको रोक देते हैं। कैसे? इधर तो पूरा क्रॉस किसी बोलो इसको वो करो, हाथ लगाओ, बंद करो इसको। सर, पत्ती है, पत्ती उसको लगा। सुफियान जाओ, रुई ले आओ थोड़ी, ये चेयर के साथ लगे, थोड़ी रुई ले आओ, बैठ रहा है, स्टाइल के राजी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दाखिल याद देखो, ठीक
ये आपका था सीरियल प्रोडक्ट, ठीक है, नहीं चल रहा है वो। अच्छा अब यहाँ देखो, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, वो है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो बेकरी के अंदर जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं वो सारे डेयरी प्रोडक्ट है। इसमें आपके जो चीज वगैरह आ गए, योगर्ट वगैरह, ठीक है, ये सारे आप कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ये डेयरी प्रोडक्ट्स है। क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स। इसी तरह हमने उसका देखा चीज के अंदर चीज किससे बनते हैं? पनीर। हाँ, ये मिल्क से बनते हैं। किससे बनते हैं? फिर इससे मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो मक्खन से घी भी प्रोटीन, बनते हैं। वो प्रोटीन कोगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोकोलेट। कोगुलेशन का मतलब है जमना, जम जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पनीर में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज है, वो भी मिल्क प्रोटीन में रिएक्शन में हेल्प करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? योगर्ट में। नेक्स्ट आपके पास है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। अच्छा, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास फ्रूट चाट भी है, वो भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है, चटनी वगैरह है, ये भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है ये अचार पिकल्स, ठीक है, सब्जी का जो अचार होते हैं, ठीक है, वो भी इसी में आता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास अचार भी है फ्रूट एंड वेजिटेबल में। जो अचार है, ठीक है, उस या जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसमें क्या डाला जाता है? कुछ साल्ट ऐड करते हैं। क्या करते हैं? साल्ट, ठीक है, हाँ, स्क्रीम भी है। जब उसमें साल्ट ऐड करते हैं तो वो ज्यादा देर तक फिर क्या होता है? प्रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रिजर्व होते हैं, ठीक है, ज्यादा देर तक वो खराब नहीं होता, हिफाजत में रहते हैं, ठीक है। अचार डालें, इसमें कुछ नमक ऐड करते हैं, साल्ट की वजह से फिर ये जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है। फ्रूट चाट वगैरह हो गया, ये सारे किसमें आ रहे हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है बेवरेज प्रोडक्ट्स। क्या है? बेवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेवरेज प्रोडक्ट्स में जो आपका है बेवरेज यानी कि मशरूबात, यहाँ पे लिख लूं, हाँ, बेवरेज प्रोडक्ट। अब उसको बियर को, ठीक है, बियर को बनाए जाते हैं, जैसे बियर आपके मशरूम है, ठीक है, चल रहे अंगूर का अल्कोहल डाल देना उसमें। चल रहे अल्कोहल खुद। आप सही बोलो, आप इस तरह क्यों बोलते हो? तो सही तरीके से बोला करो यार। देखो, मेरी जो बात है वो रिपीट नहीं करोगे, हाँ, कोई पूछना जरूरत नहीं। जब मैं पूछ लूं तब दिल में पड़ो। बोलेंगे। जो आपका है ना बियर, ठीक है, इसको माल्ट किया जाता है, माल्ट शुगर, ठीक है, माल्ट किए जाते हैं किसके जरिए? ईस्ट, ठीक है, फंजाई है, ईस्ट आपके पास एक फंजाई है, ठीक है, उसके जरिए माल्ट आपके पास कुछ वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको बेवरेज प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं इसमें जो आपका जो बियर है यानी प्रोडक्ट्स है उसको, जैसे कि ग्रेप्स है, क्या है? ग्रेप्स, ठीक है। अब ग्रेप्स को निचोड़ा जाता है, उसको माल्ट से गुजारा जाता है, ठीक है। कौन उसको निचोड़ते हैं? वो भी आपके ईस्ट है, डायरेक्टली, ठीक है, ये जो ईस्ट है वो डायरेक्टली इसको क्या करते हैं? माल्ट जो है ये शुगर है, माल्टोज पढ़ा है आपने, ठीक है, माल्टोज शुगर है। ग्रेप्स को डायरेक्टली, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है किसमें? बियर में। और ये कौन करता है? ईस्ट करता है, ठीक है, ईस्ट जो फंजाई है वो करता है, ठीक है। माल्ट यानी कि उसको निचोड़ा, फिर उसको ड्राई किया, ठीक है। बियर माल्ट के जरिए क्या करते हैं? इसको निचोड़ते हैं माल्ट से, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको ड्राई करते हैं, ठीक है। ड्राई के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? बियर में, ठीक है। इसमें जो ग्लूकोज है वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। कल आपने देखा था ग्लूकोज किस तरह कन्वर्ट हुआ था, कल जो हमने पूरा प्रोसेस देखा था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड, हां,
कल हमने देखा था उसमें हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के साथ ग्लूकोज को ही कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड से आपके पास इथानॉल बना था। ये भी वही प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन से इसमें भी क्या है, शुगर मौजूद है, ठीक है। शुगर को पहले जो है वो उसका शीरा बनाया जाता है, जैसे माल्ट जो लफ्ज है आप इसको आसान वर्ड में शीरा कह दो, शीरा बनाया जाता है ना घरों में, ठीक है। उसको शीरा बनाया जाता है, फिर उस शीरे को कन्वर्ट कर ड्राई करते हैं, ड्राई के बाद उससे फिर क्या करते हैं, अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। कुछ दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बियर, और ये मशरूब के लिए फिर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। सर ये नुकसानदेह होते हैं? कौन सा बियर? जो ओरिजिनल जो बियर यूज होते हैं वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन इस्लाम में जो है वो जायज नहीं है, ठीक है। इस्लाम में ये क्योंकि नशा है, और अगर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी डिजीज के लिए, तो वहां पर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज है जिनमें बीमारियां हैं जिनमें अल्कोहल यूज होता है, सिर्फ सुन करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, हाँ, सुन करने के लिए भी यूज होता है, तो उसमें जो है वो आप यूज कर सकते हो। फायदे इसके बहुत है, इस्लाम ने इसको मना किया, तो समझो कि ये हमारे लिए जायज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये सारा उसमें आ रहा है, सीरियल प्रोडक्ट्स में आ रहा है, उसमें सॉरी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में। दूसरा आपके पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये ए में लिखा था, यहाँ भी लिख लेते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जैसे हम देखें, हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक, ये एसिड जो है उसमें भी होता है, आंट में, चूंटी में, ठीक है, चूंटी में भी ये एसिड होता है। अच्छा, फॉर्मिक एसिड, इसमें जो इंडस्ट्री है एस्परजिलस, ये फंजाई है, उसको यूज करते हैं फॉर्मिक एसिड के लिए। किसको? एस्परजिलस फंजाई है, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। खतरनाक क्यों है, ठीक है, ये हम सारा फर्मेंटेशन देख रहे हैं। तो फॉर्मिक एसिड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वो एस्परजिलस है, क्या है, एस्परजिलस, और इसको इस्तेमाल करते हैं जो आपके जो डाइंग प्रोसेस के लिए, लेदर, ठीक है, बनाने के लिए, या लेदर की ट्रीटमेंट के तो उसके लिए यूज होता है, और इसी तरह रबर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रबर इंडस्ट्री, डाइंग इंडस्ट्री, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये फॉर्मिक एसिड में एस्परजिलस को यूज करके मुख्तलिफ किस्म के चीजें जो है वो बनाई जा रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसके जरिए होती है। नेक्स्ट आपके पास है इथानॉल, क्या है, इथानॉल। अब इथानॉल में जो है आपको पता है कि कौन सा फंजाई यूज होता है, अभी आपने देखा था, ठीक है, हाँ, सेक्रोमाइसिस सेरिलीजी, ठीक है। अब इथानॉल बनाने के लिए यूज होता है, इथानॉल जो है ये एक बेस्ट सॉल्वेंट भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यस सर, इथानॉल ये आपके पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। और इसी तरह जो इथानॉल है इससे जो है क्या बनाया जाता है, विनेगर, सिरका भी तैयार किया जाता है, और इथानॉल से जो है मुख्तलिफ किस्म के बेवरेजेस, मशरूबात भी तैयार किए जाते हैं, किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आ रही है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। जिस तरह इथानॉल को यूज करते हैं, इथानॉल को यूज कर रहे हैं किसके लिए, ये सॉल्वेंट के तौर पर, बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास जो ग्लिसरॉल है ये यूज होता है, ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरिलीजी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इसमें होता है ग्लिसरॉल के लिए। और ग्लिसरॉल जो है ये भी बेस्ट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है। और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स, ठीक है, सोप वगैरह, और इसी तरह प्रिंटिंग, यूज एज अ स्वीटनर के तौर पर भी ग्लिसरॉल को यूज करते हैं। मेडिसिन्स के अंदर भी यूज होता है ग्लिसरॉल, आपने नाम सुना होगा। यस सर, किसी आंसर किसी का, हाँ, मुंह पक जाते हैं उसमें भी वो यूज करते हैं, ठीक है, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ये यूज होते हैं ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक तो आपको पता ही, लेकिन इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो बेसिलाई है या बेसिलस, एक्राइलिक, ठीक है। इस एक्राइलिक एसिड है एक्राइलिक, इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो है बेसिलस। आपको पता है जो एक्राइलिक है, ठीक है, ये
प्लास्टिक बनाने के लिए एक्राइलिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। आगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका नाम भी सुना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जो कंपाउंड है उसको यूज करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मौजूदगी में इनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये सारा जो आपके पास है ये फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, और उसकी क्या एप्लीकेशंस है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है उसके जरिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास फर्मेंटर क्या होता है। व्हाट इज फर्मेंटर? फर्मेंटर अगर सिंपल फर्मेंटर नाम से आप देख लो तो नाम से आप क्या बोलेंगे? फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेशन करना। फर्मेंटर वो डिवाइस है जो फर्मेंटेशन करवाता है। सिंपल आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है? वो डिवाइस है जो क्या कर रहा है? फर्मेंटेशन। और अगर प्रॉपर हम देखें तो फर्मेंटर हमारे पास ऐसे डिवाइस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बायोमास के साथ ग्रो करे। उनमें आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो उसके साथ वो क्या करे? ग्रो करे, ठीक है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाए और आपको रिजल्ट में कोई प्रोडक्ट्स मिले। क्या मिले? प्रोडक्ट्स मिले। इसको हम कहते हैं फर्मेंटर। क्या कहते हैं? फर्मेंटर। क्या होता है फर्मेंटर? वो डिवाइस जो क्या करे? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होते हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से अच्छे क्या करें? ग्रो करें, ठीक है, अपनी ग्रोथ को अच्छे। जैसे हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? 37, ठीक है, 37, 36 टू 38 ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस पर हम इजीली जो है हमारे बॉडी के जो एंजाइम है वो काम करते हैं। तो इसी तरह जो फर्मेंटर है ये वो डिवाइस है जो ऑप्टिमम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ताकि वो क्या करे? ग्रो करे, ठीक है। डिवाइस प्रोवाइड दी, ये मैं थोड़ा शॉर्ट आपको बता दूं, ठीक है, प्रोवाइड दी ऑप्टिमम एनवायरनमेंट किसके लिए? टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसमें? जो आपने रॉ मटेरियल डाला है उसको हम बायोमास कह रहे हैं, ठीक है, इनटू अ बायोमास। ये हमारे पास होते हैं फर्मेंटर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम देखें तो जो फर्मेंटर है उसके अंदर जो फर्मेंटेशन होती है वो मुख्तलिफ जो है वो स्टेप में होती है। दो किस्म के यहाँ पर आपके जो फर्मेंटर है वो ज्यादातर यूज होते हैं। एक है हमारे पास बेच फर्मेंटर। क्या है? बेच फर्मेंटर। तो देखो ये नजर आ रहा है नीचे वाला? यस सर। बेच फर्मेंटर, ठीक है। नहीं सर, ये जो मैंने नीचे लिखा ये नजर नहीं आया बेटा? ये आ रहे हैं, ये वाला नहीं आ रहा है, इसको जूम कर ले। हाँ, जूम करना पड़ता जोड़ दे, नजर आ रहा है। नहीं नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है? नजर, लेकिन सही नजर नहीं आ रहे। जोड़ दे फिर, वही बात है। तो दूसरा मार दो। तुम्हें किसने कहा तुम उठ जाओ और इसमें उंगलियां मारो? इधर आओ, बैठ जाओ। जूम कर। बाना चाहिए उसमें कोने में बिठाने को। जूम हो गया ना? यस सर, अभी सर। अब सही है, बैठ जाओ, आ जाएगा। दाशिम घुमाओ सबर को बस क्लिक कर। आ जाओ, बस करो। बेच फर्मेंटर अगर इसको हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम एक स्ट्रक्चर इसका बनाए, बैठ जाओ। ये अगर हम इसी जनरल इसका होता तो बहुत बड़ा है, इसी समझाने के लिए स्ट्रक्चर बेच फर्मेंटर। इसमें ये एक साइड पे आप
एक जो वेसल्स इसको कहते हैं, 2 वेसल्स इसके होते हैं। कितने वेसल्स? 2। ठीक है, एक वेसल से इसमें डाला जाता है रॉ मटेरियल को, इसको रॉ मटेरियल, और दूसरा जो वेसल्स है वहां से डाला जाता है इसमें प्योर कल्चर और बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया का जो क्या है, प्योर कल्चर है। क्या है? प्योर कल्चर और बैक्टीरिया, इसको डाला जाता है।